पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस पूरी रात छापेमारी करती रही। ये वो जगह थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और साथ ही परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। वहीं 8 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का आरोपी विकास दुबे घटना के बाद छिपा बैठा है। इधर यह भी जानकारी सामने आई है कि चौबेपुर थाने के ही एक पुलिसकर्मी ने विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना दी थी। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के नंबर सामने आए हैं और ऐसे में पुलिस के शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और साथ ही एक होमगार्ड हैं। फिलहाल तीनों की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आपको यह भी बता दें कि कानपुर से सटे बिकरू गांव में शुक्रवार को तड़के पुलिस और विकास दुबे गिरोह के बीच हुई खूनी मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि गिरोह के 2 हमलावर भी यहां पर मारे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरीश फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल अमरीश, देखिए, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुलिस के अपने लोगों ने ये साजिश रचाई, वो भी शामिल थे, क्योंकि विकास दुबे के कॉल रिकॉर्ड में चौबेपुर थाने के पुलिसकर्मी की कॉल डिटेल आई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि रेड की सूचना उनको पहले दे दी गई थी। जी, कहीं ना कहीं ये मिली भगत की आशंका है मनीषा जी। और जिस तरह से कल सीएम ने डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जी को बिल्कुल ये आगाह किया है और एक चेतावनी भरा एक संदेश भी दिया है जी, बगैर इस मुद्दे को सुलझाए, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है जी, इसको सुलझाए बिना आपकी टीम को लखनऊ वापस नहीं लौटना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने जिस तरह का प्रहार किया है अपनी ही पुलिस पर और जिस तरह से एक थाना प्रभारी का नंबर बार बार फ्लैश कर रहा है कि उसकी लगातार बात हो रही थी विकास दुबे से और उसने ही सूचित किया। रात में 3 साढ़े 3 बजे जब पुलिस दबिश देने जाती है और एक अपराधी को गिरफ्तार करने जाती है तो 3 बजे के वक्त जिस तरह से जेसीबी रास्ते में खड़ा किया गया कि पुलिस वाले गाड़ी सहित अंदर ना आए, वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध भूमिका पहले ही नजर आ रही है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अगर विकास दुबे को ये चीज पता थी तो उसका मतलब है कि जिस थाना प्रभारी ने उसको सूचित किया, जैसा कि अभी संदेह के घेरे में है, अगर इसका मतलब उस थाना प्रभारी को भी एंड वक्त पर ही पता चला और इतने कम वक्त में विकास दुबे भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने ये पूरी घटना को आसपास ही अंजाम देने की कोशिश की। अगल बगल घर में जिस तरह से कूद कर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उन घरों में जिस तरह से हमने कल भी अपने दर्शकों को दिखाया कि घर के अंदर घुस के जिस तरह से विकास दुबे के गुर्गों ने पुलिस वालों को तखत के अंदर जो बेड के नीचे छुप गए थे पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए, उनको खोज के मारा गया। तो कहीं ना कहीं एक साजिश है और उक्त दरोगा जिसका नंबर बार बार फ्लैश हो रहा है उसकी जान बचना और ये कहना कि वो दबिश के दौरान भी काफी पीछे चल रहे थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में, लेकिन सीएम योगी ने जिस तरह के सख्त लहजे में ये कह दिया है कि बगैर गुत्थी को सुलझाए लखनऊ नहीं लौटना है का मतलब है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे के लिए जिस तरह से कल पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और पूरी तरीके से बैरिकेडिंग के थ्रू आसपास के सीमाओं को सील किया गया है। विकास दुबे के कल लखनऊ और उन्नाव जंगल में होने की भी बातें सामने आ रही थी। जब पुलिस ने उस पूरी जगह को खंगाला तो आखिर विकास दुबे नहीं मिला, लेकिन फिर भी तरह तरह की चर्चाएं होती रही और आज सुबह से ही हमारी टीम वहां मौजूद है और कई लोगों का कहना है कि विकास दुबे नेपाल भागने की भी कोशिश कर सकता है। जी अमरीश, देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि कानून के रखवाले ही कानून के दुश्मन यहाँ पर निकलकर सामने आ गए, क्योंकि जो पुलिस दिन रात मेहनत करके उसको पकड़ने की कोशिश प्रयास कर रही है, पुलिस वालों के नंबर कॉल डिटेल में पाया जाना बहुत एक तरीके से निराशाजनक बात है। और फिलहाल गौरतलब है कि गैंगस्टर विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम भी और साथ ही गुप्त सूचना रखी जाएगी जो भी उसकी इंफॉर्मेशन देगा। जी बिल्कुल, एक नंबर सरकार की तरफ से यूपी सरकार और प्रशासन की तरफ से एक नंबर प्रोवाइड कराया गया है और उस नंबर पे सूचना देने वालों को इनाम भी रखा गया और 50,000 रुपए का वांछित अपराधी भी बना दिया गया है विकास दुबे को। लेकिन जो पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है,
कहीं ना कहीं कल जब हमने उनकी माँ से बात की, विकास जी, दुबे की, जी। विकास दुबे की माँ जो कि लखनऊ में ही रहती है अपने जी। छोटे बेटे के साथ, जी। उनका कहना है कि 2001 में भाजपा नेता संतोष शुक्ला जो कि उस वक्त दर्जा प्राप्त मंत्री थे, जी, बिल्कुल। उन्होंने विकास दुबे के ऊपर 3 बार बमबाजी कराई जी। थी। और उस बमबाजी में विकास दुबे जब बचा तो उसके बाद थाने में बैठकर संतोष शुक्ला ने सुलह कराने की कोशिश की और वहां पे भी विकास दुबे के साथ मारपीट की गई थी। जी। और विकास दुबे ने अपनी जान बचाने की वजह से वहां पे संतोष शुक्ला के ऊपर फायरिंग की थी और संतोष शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई थी। जी। उस जगह भाजपा की जिस तरह से भाजपा के ही उस वक्त के नेताओं ने जी। जिस तरह से विकास दुबे को उस घटना से बचाया, जमानत पर बाहर कराया, जी। उसके बाद बसपा सरकार में भी शामिल हुआ विकास दुबे और जी। अब सपा में भी है, जैसा कि उसकी मां ने कल हमें बताया। अब सपा में मतलब तीन बड़ी पार्टियों का, भाजपा, बसपा, सपा का संरक्षण प्राप्त था। जी। तो सिर्फ पुलिस के ऊपर या प्रशासनिक महकमे के ऊपर ही सवाल उठाना यहाँ पे बिल्कुल। लाजमी नहीं बनता है। जी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कुछ नेताओं के भी संरक्षण प्राप्त होने की वजह से इतना कुख्यात बदमाश जो कि 1996 से पहला चेहरा बना, बिल्कुल। 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और आज 20-25 साल से वो जिस तरह से खुलेआम घूम रहा है, गांव में रहता है, जी। पिछले 4 महीने से लॉकडाउन के दौरान भी लोगों के बीच मौजूद है। तो क्या इससे पहले पुलिस को नहीं पता चला कि विकास दुबे 4 महीने से है? बिल्कुल। दबिश देने रात में 3 बजे जा रहा है पुलिस प्रशासन। और उस वक्त भी जैसा कि कल आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि हम अपनी जी। पूरी टीम के साथ गए थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो चूक भी हुई है और कहीं ना कहीं अपना ही आदमी जो है वो विभीषण की भूमिका में जरूर नजर आया है। बिल्कुल। अमरीश, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दरोगा, सिपाही और होमगार्ड जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है उनसे भी फिलहाल पूछताछ जारी है। कहते हैं कि जमीन और जोरू पर किसी का जोर नहीं चलता। ये कहावत चरितार्थ हुई है यूपी के गोरखपुर में, जहां पत्नी और बच्चों के हक को लेकर बड़े भाई ने चचेरे छोटे भाई की हत्या कर दी। दरअसल चचेरे भाई ने बड़े भाई की पत्नी को बहला फुसलाकर उससे शादी कर ली। वहीं बच्चों के हक को लेकर बड़े भाई का छोटे भाई से विवाद हो गया। ऐसे में आरोपी भानु सिंह ने बड़ी बेरहमी से रानीपुर गांव निवासी सूरज सिंह को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।